राजस्थान में गोपाल जी पेपर बताइए। लीक हुआ, कांग्रेस के गोपाल जी प्रियंका पंजाब में गांधी कौन ने सा क्या पेपर बताइए कहा? जरा एक बार। लोगों ने आत्महत्या गोपाल जी करी झूठ बोलना राजस्थान में, बंद करिए, अशोक पेपर लीक गहलोत की बताइए कौन सा सरकार की। पंजाब में हुआ बताइए। पहली मुझे बार बताइए कि हमारी गोपाल जी, सरकार पवन ने, शर्मा पूछे पंजाब में कौन सा पेपर लीक हुआ, एक बार बता दीजिए। बताइए देखिए पेपर लीक बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पे जिस बताओ कौन तरह सा। से उनकी सरकार ने जिस तरह से उस नहीं पता तो माफी एग्जामिनेशन मांग लो, कौन सा बताओ। कॉम्प्लिकेशंस हुए, जिस तरह अरे से नहीं पता तो भ्रष्टाचार माफी हुआ, मांग लो, आप झूठ बोल और रहे हो। उसी तरह से वो पूरा गोपाल जी या इन्वॉल्वमेंट तो था, झूठ और गोपाल जी, बताओ, उसमें पंजाब में लाठीचार्ज पेपर लीक किया, हुआ है कि केरला में नकल हुई? लाठीचार्ज किया। ये बात क्लियर कर दीजिए। गोपाल जी, पंजाब में पेपर लीक हुआ या नकल हुई? क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है नकल हुई, हमने उन्हें तुरंत देखिए गिरफ्तार कर लिया। एग्जामिनेशन, आरोप लगते हैं कि पेपर लीक हुआ क्या पंजाब में? देखिए एग्जामिनेशन में नकल हो, पेपर लीक हो, सभी उसी माफिया के ही काम है। केरला में क्या हुआ? इसलिए शिक्षा केरला में जरूरी है लाठीचार्ज पुलकित हुआ जी। ना। हम तो लगातार कह रहे हैं कि प्रदेशों भाजपा के, के नेताओं को शिक्षा ये जरूरी है, माफी कॉन्करेंट मांगिए, जो आप झूठ फैला रहे हैं। एग्जामिनेशन का पूरा पंजाब सिस्टम के है, अंदर कोई ये पेपर लीक नहीं हुआ। कॉन्करेंट लिस्ट में है। भाजपा की सरकार प्रदेशों की जिम्मेदारी है, और केंद्र सरकार स्ट्रांग कानून लेके जिस तरह से नीट के माध्यम से कैपिटेशन फीस को खत्म किया गया, विद्यार्थियों को ट्रांसपेरेंट तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का काम किया गया, विद्यार्थियों के एग्जाम को सक्सेसफुली करके जो समाज में किसी न किसी कारण से पिछड़े वर्ग के रह गए थे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, ठीक है। सतीश के सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतीश के सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा तो बस सीधा सवाल ये है जी कि जो 36 का आंकड़ा युवाओं के साथ किसने पैदा किया, 37 दिन चला और इतने दिन बाद इस्तीफा क्यों हुआ? तो अब ठीक है, अब इन लोगों में, विपक्षी पार्टियों में होड़ लगी हुई है, तो सरकार भी इस्तीफा दिलवा दी है, उसी का इश्तिहार पोस्टर छापे कि जी देखो हमने तो इस्तीफा दिलवा दिया, 35-40 दिन ऐसे रहा, ये हालत रही। अच्छा सतीश जी, आप तो मान रहे होंगे ना, देखिए ये जिस तरीके के पोस्टर तमाम जगहों पे लगा दिए गए, चाहे वो पार्टी दफ्तर हो, एक होड़ लग गई है कि भाई ये छात्रों का जो आंदोलन था उसमें इस्तीफा विपक्ष ने करा दिया। भाई राहुल गांधी जाते हैं, प्रधानमंत्री के गेट के बाहर बैठते हैं, हालांकि डिंपल यादव लगातार दिखाई दे रही थी छात्रों के साथ में, अखिलेश यादव का पोस्टर लग जाता है, तो ये होड़ क्यों लग गई? मतलब राजनीतिक पार्टियों को अब छात्र आंदोलन के आधार पर या सीजेपी के आधार पर अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, ये नौबत आ गई है। देखिए, कोई भी दल, कोई भी आउटफिट वो राजनीति में है तो राजनीति ही ना करेगी क्या, या धार्मिक अनुष्ठान करेगी? नहीं ठीक है, राजनीति तो करे ना, उस पे तो सवाल ही नहीं है। आपको क्या दिक्कत है? बीजेपी को क्या दिक्कत है? वो भी इश्तिहार छापे। प्रधानमंत्री जी आधा रात को इंस्टा का वीडियो बना रहे हैं ना, वो क्यों बना रहे हैं? बात यह है, देखिए जो मूल मुद्दा है, सुनिए बात को, मूल मुद्दा यह है कि युवाओं के लिए सोचना पड़ेगा। आज एक नेता ने दावा किया है कि सिर्फ 7% ग्रेजुएट को परमानेंट नौकरी मिल रही है इस देश में। युवाओं का बार बार परीक्षा लीक हो रहा है। युवाओं का परीक्षा से ज्यादा मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊं, रोजगार से है, नौकरी से है, परिवारों की अर्थव्यवस्था से है। इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जंतर मंतर पर सन्नाटा दिखा रहे हैं, तो ये सन्नाटे में भी इतनी ज्यादा चीख है, इसको सबको समझना पड़ेगा। प्रोफेसर विनीत सिंह, जवाब दीजिए। सतीश के सिंह जी जो सवाल कर रहे हैं कि नाराजगी सिर्फ पेपर लीक को लेकर नहीं है, बेरोजगारी को लेकर भी है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो वहां से अब उठते हुए नजर आ रहे थे। जी पुलकित भाई, नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं बताता हूं कि पंजाब में कब पेपर लीक हुए हैं। 2023 में पंजाब स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंग्लिश का जवाब दे दीजिए, फिर मैं पवन शर्मा के साथ आपको जोड़ूंगा, इसका भी जवाब कर लेंगे। नहीं, पुलकित भाई बोलना जरूरी, तफसील से सतीश जी का जवाब देंगे, तफसील से। मैं बता दूं जरा, मैं तो 12वीं क्लास का पेपर लीक हुआ है 2023 में। आपके हरजोत बैन से वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब चुप रहिए, एकदम चुप। संजीव मुखिया, क्योंकि मैं बिहार से आता हूं। अरे भाई शांत रहिए ना भाई, सबूत के बातें कर रहे हैं। अरे भाई गूगल तो करो ना यार, 2023 में इंग्लिश का पेपर लीक हुआ कि नहीं? गूगल करो आप, अगर फोन है ना गूगल करो, किस सरकार का गूगल करो पहले, बताओ सबूत। आप बताइए पुलकित भाई। अरे पुलकित भाई प्लीज इनका फीडर डाउन कीजिए, इनका फीडर डाउन कीजिए, इनका फीडर प्लीज डाउन कीजिए, फर्जी बातें मत करिए यहाँ पे आके, फर्जीवाड़ा इनका फीडर डाउन कीजिए। सरकार ये देखिए, सही भी फर्जीवाड़ा करेंगे। आप बताइए, ये देखिए आप, इसमें क्या दिख रहा है? 2023 में पंजाब स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड
आपके इंग्लिश का पेपर इंडिया टुडे का आर्टिकल है, देखिए ये चीटिंग की बात कर रहे हैं, मैं पेपर लीक की बात कर रहा हूं। अब आते हैं दूसरी बात पे। संजीव मुखिया, क्योंकि मैं बिहार से आता हूं, संजीव मुखिया इस नीट एग्जामिनेशन में उसमें से उसका नाम नहीं है, लेकिन वो भी उस बेउर जेल में है। क्या है पुलकित भाई न कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। राजा यहाँ पे, अरे इनको चुप तो कराओ यार। कर्नाटका पवन शर्मा जी एक मिनट रुकिए, विनीत सिंह को बोलने दीजिए, फिर आपसे इस पे जवाब ले लेंगे। पवन जी, आप लोगों को कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन में वेटनरी अफसर के 400 पदों के लिए पेपर लीक होते हैं और सीट बेचे जाते हैं 80 लाख रुपए में। सबका गूगल कीजिए, सब डॉक्यूमेंटेड है, प्लीज गो एंड चेक। अब आते हैं जो मैं कह रहा था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में पुलकित भाई आपने बहुत अच्छी बात कही, विपक्ष का कोई भी शीर्ष का नेता बच्चों के साथ नहीं बैठा। जब हमने बच्चों के हित में, देश के हित में यह काम लिया और अपना एक माइलस्टोन साबित किया कि हमारे लिए हमारा घमंड जरूरी नहीं है, जो कि कभी भी नहीं था। बच्चे अगर खुश हैं इसे समझने में, विनीत सिंह जी 36 दिन लग गए इसे समझने में। द्रोही बोला। पुलकित भाई, हर चीज का एक समय होता है, सरकार समय के अनुसार ही काम करती है, हम नी जक रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे जो क्रेडिट लेने की होड़ है, क्या कल ये मान के चला जाए जबकि एग्जामिनेशन रिफॉर्म बिल आ रहे हैं तो विपक्ष है जो लिख के देंगे कि यहाँ पे सदन को चलने देंगे, उसके चर्चा में वो सहभागिता रहेगी उनका, क्योंकि इनकी तो ये फितरत है कि हमेशा से ये वॉकआउट कर जाते हैं बच्चों के हित में। और एक बात बता दूं, जो सतीश कुमार सिंह कह रहे थे, 5.2, ध्यान सुनिएगा, 5.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूनाइटेड स्टेट में, जो कि विश्व का सबसे डेवलप कंट्री, वहां पे 4.2% रेट है। अब जरा ये बताइए कहां से डेटा लेके आते हैं आप? तो प्लीज थोड़ा सा फैक्ट चेक कर रहे हैं आप, फिर आप मत बोले। हम फिर से कह रहे हैं पुलकित भाई, बच्चे देश के भविष्य है, उनके लिए कुछ भी नहीं। पर जिस विपक्ष के पास कोई भी अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जरा बताइए कि अनिल यादव कौन था? 2011 में यूपी पीसीएस का पेपर लीक होता है, कांस्टेबल इंस्पेक्टर का, उस समय कहां गए थे ये? बताइए आपने। तो ये सब बात पहले अपने पे लागू करें। हमारी सरकार बच्चों के हित में है, देश के हित में खड़ी है। 12 साल में कितनी सरकारी नौकरी दे देश को बताओ छोड़ो। विवेक जी, समाजवादी पार्टी से सवाल पूछे, जवाब दीजिए। जी देखिए, समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव वो शख्सियत हैं जिन्होंने शिक्षा को अच्छा एक क्या अब माना जाए, जगदीश शर्मा जी और विवेक जी आपसे सवाल है भाई, अब मंत्री का इस्तीफा हो गया, कल से क्या संसद के अंदर विपक्ष सरकार से के साथ नजर आएगा उस बिल को पास कराने में जो छात्रों की मांग के साथ आ रहा है, सख्त कानून जो पेपर लीक को लेकर आ रहा है, विपक्ष अब साथ देता हुआ नजर आएगा, या कल भी हंगामे की तस्वीर आएगी और देश देखेगा कि संसद में किस तरीके से हंगामा हो रहा है? आप दोनों से चोरी छोड़ते क्या भाई? पुलकित आप ही बता दो, चंदा भी तो चोरी हुआ। चंदा चोरी। एक मिनट रुक जाइए शर्मा जी, एक मिनट आप ही बोल लो यार। फिर विवेक जी बोलिए, आप बोलिए। बोलिए शर्मा जी बोलिए, आप ही। नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप बोलो। जगदीश जी बोलिए, आप ही बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल तो मैं पूछ रहा हूँ पुलकित भाई, लड़ाई ये कि नहीं है, इतने अत्याचार ये सरकार कर रही है। अब बताइए, चंदा चोरी राम को धोखे में दे दिया, एथनॉल की बात करें लोग रो रहे हैं, हालात तो बस से बदतर बना दिए। भाई चर्चा तो सदन में होगी ना, अगर सरकार चंदा चोरी पे बात करेगी तो हम बिल्कुल सदन चलने देंगे, सरकार एथनॉल पर बात करेगी बिल आना है ना, सदन चलने देंगे। संसद में जो छात्र मांग कर रहे थे सख्त कानून का, वो तो बिल आएगा ना भाई, वो तो आप भी कह रहे थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस भी तो कह रही थी लगातार छात्रों की मांग। अब कल हंगामा होगा कि शांति होगी, इतना बता दीजिए, छात्र भी सुन ले कि कल उनका मेन बिल जो है वो संसद में आने वाला है, उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन कल होगा? ये सरकार जो बैठी है सत्ता में कुछ इस तरह की है, 15-20 साल पहले सदन नहीं चलने दिया और अब नहीं चलने देगी, कोई ना कोई ऐसा खेल करेगी रात में आजकल में कि हमें फिर लड़ना पड़ेगा। ये चलने लड़ना, आप इथेनॉल पे भी लड़ना, आप बेरोजगारी पे भी लड़ना, वो आपका अधिकार है, आप राजनीति करते, राजनीतिक पार्टी है, विपक्ष में बैठे, संवैधानिक पद है, वो तमाम चीजें लगना, लेकिन कल जो बिल आने वाला है उस पर क्या करेगी कांग्रेस में, ये जानना चाहता हूं। विद्यार्थियों के भविष्य की बात तो हम समर्थन करेंगे, प्रधानमंत्री आती माफी मांग ले और क्या जो गलती होगी हम समर्थन करेंगे।
100% चर्चा करेंगे। करेंगे। कहीं अहंकार को तो या झुकना डिस्टर्ब चाहिए। करेंगे पार्लियामेंट कहीं अहंकार करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? मामला गोपाल मामला मिश्र पूछ रहे विद्यार्थियों हैं के कि जीवन का हंगामा क्यों नहीं करेंगे, करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे पर पार्लियामेंट अहंकारी को या राजा भी सिर्फ तो क्या, चर्चा मेरे से करेंगे? गलती होगी है। रात को 12 बजे तो फ्रेंड्स बोल दिया, सरकारें रात को involved है, 12 बजे फ्रेंड्स वहाँ बोल पे दिया, अब दिन में कल registration बोल दे लेंगे, गलती होगी, का। सॉरी गलती आप हुई है, जहाँ पे क्यों नहीं स्टेट चलने देंगे? हम गवर्नमेंट सदन को आपके चलने देंगे। involved है। मामला विद्यार्थियों के चाहे जीवन का केरला है, बिल्कुल चलेंगे। चाहे तेलंगाना और है, प्रधानमंत्री को एहसास चाहे तो हो आप कि का उसने कैसा पंजाब भारत है, बना वहाँ दिया। पे आप मिलोडी registration करेंगे या लेंगे। सॉरी बोलेंगे तो कल पता लगेगा। विद्यार्थियों प्रधानमंत्री के जी हित से में प्रार्थना क्या है, एक्शन लेंगे कल आप? सदन में आए, विद्यार्थियों से माफी मांगे कि गलती होगी है, हम आपके यानी लिए कि काम कल करेंगे। माफी पे हंगामा होने वाला है क्या काम संसद में? करेंगे। कल माफी पे हंगामा होगा क्या मांगेंगे, संसद में? तो भाई हमें फिर विरोध में जाना पड़ेगा। हम फिर चंदा चोर की बात जगदीश जी, करेंगे, कल हम माफी पे एथेनॉल हंगामा की होगा बात क्या विपक्ष करेंगे, में? हम भारत के भविष्य की बात करेंगे। किसान में करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। सरकार ने गलती की, मतलब माफी कल तो मांगनी बिल है, कल तो मेन दिन है माफी के लिए, तो आप बाद में हंगामा कर लेना, एक बार बिल तो पास करा दो। हाँ तो आके जब माफी 12 तो बजे आप रात को आके मांगोगे, फ्रेंड्स आप बोल रिजाइन सकते हैं, तो करवाओ, सुबह 9 बजे वहाँ के आके एजुकेशन सॉरी बोल के मिनिस्टर काम से में लग जाए। स्टेट्स में। हम तो कॉन्करेंट माफी लिस्ट मांगे, में है ये ये। हमने जो तुम्हें देश दे दिया है, हमें तो माफी मांगनी Examination चाहिए। conduct करना नेहरू जी को concurrent माफी list मांगनी है। चाहिए, विवेक इंदिरा जी, जी को माफी मांगनी चाहिए। क्या होगा कल विवेक जी? गद्दारों और चोरों के हाथ में साइलस, देश दे विवेक दिया है। साइलस जी, क्या होगा कल? गद्दारों और समाजवादी चोरों के पार्टी हाथ भी में हंगामा देश करती दे दिया, नजर आएगी माफी तो क्या? मांगनी चाहिए हमें। कांग्रेस का रुख हमने देख लिया, अब आओ बता दीजिए। क्या बोलूं कांग्रेस? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को, जैसे आपने कहा, सीधा संवाद कर रहे हैं, सीधा संवाद किया, तो मैं आप लोग को एक बात याद दिला दूं कि सीधा संवाद तो किसानों से भी किया था और किसानों को भी वादे किए थे, एक टेलीफोन नंबर भी दिया था कि मैं एक कॉल दूर हूं किसान से। जरा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे बैठे हैं अग्रवाल जी, उनसे पूछिए टेलीफोन नंबर आज हमको बता दें।